Okay. So in last lecture of this chapter, we have discussed say how many types of farming. Okay. Say slash and burn, then primitive subsistence farming. Okay. Different types we have seen, commercial and all. Now we have to see the season and cropping pattern. ये सब हमने पहले से ही पढ़ा हुआ ही है. So again a revision. रबी क्रॉप्स. So कौन से होते हैं रबी क्रॉप्स जो हम विंटर में लेते हैं? Okay. So crops are sown between October to December. So particularly in India October to December होता है विंटर. Okay. So जो अक्टूबर टू दिसंबर तक जो सोन किए जाते हैं, मतलब सीडिंग डाले जाते हैं, उसको बोले जाते हैं रबी क्रॉप्स. सिंपल. क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बिटवीन अप्रैल टू जून. मतलब कि जो अक्टूबर है सपोज, तो अक्टूबर टू दिसंबर में सोन करेंगे. ओके. सो अप्रैल टू जून में उसको क्या कर देंगे? हार्वेस्ट कर देंगे. ओके. मतलब जो सपोज दिसंबर में सोन किया हो वो जून तक हार्वेस्ट हो जाएगा, और जो अक्टूबर में किया हो वो मार्च एंड और से अप्रैल तक हार्वेस्ट हो जाएगा. मतलब अप्रोक्सीमेटली से 6 मंथ. ओके. व्हीट, बार्ली, पीज, ग्राम, मस्टर्ड, दीज आर दी रबी क्रॉप्स. ओके. तुम्हें पता ही होगा, अगर ना हो मुझे बार बार याद आ जाए इसलिए मैंने गुजराती में लिखा हुआ है. ओके. सो व्हीट, बार्ली मतलब से गुजराती में जिसे जौ बोलते हैं, और से जिसका आई थिंक बियर बनता है. जो बियर होता है ना वो इसके जूस से बनता है. ओके. इसीलिए कोई जो लोग कंज्यूम करते हैं वो बोलते हैं अरे ये अल्कोहल नहीं है, ये तो जस्ट बार्ले का जूस है, लाइक दैट. और सही में वो बार्ले का जूस है, उसमें अल्कोहल कंटेंट उतना नहीं होता है, पर्टिकुलरली इन बियर में. ओके. बट अंदर ऐड किया जाता है अल्कोहल, और उसमें 4 to 5% तो होता ही है. ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ नहीं होता. मतलब उससे भी जो क्या बोलेंगे हम, वो जो मेंटली अनकॉन्शियसनेस, दैट इज द परफेक्ट वर्ड, जो अनकॉन्शियसनेस क्रिएट होगी अल्कोहल से उतनी ज्यादा नहीं होगी. बट ऐसा नहीं है कि कुछ होगा ही नहीं, होगा. ओके. आई हैव सीन दैट्स व्हाई. ओके. सो बार्ले, देन पीज. ओके. Gram and mustard oil we are using in North India, mainly mustard oil. Yeah. See, oil in food oil we are using according to the locality. Okay. जैसे कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पर ग्राउंडनट और से कॉटन ऑयल, कॉटन सीड ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल, ये दोनों ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं. क्यों? क्योंकि ये दोनों ज़्यादा होते हैं. ओके. ग्राउंडनट और से कॉटन यहीं पे सबसे ज़्यादा होता है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, लाइक दैट. तो उसका ही ऑयल यूज़ किया जाता है. साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली कोकोनट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कोकोनट ऑयल यूज़ किया जाता है. ओके. नॉर्थ इंडिया में से मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया जाता है, कॉर्न ऑयल यूज़ किया जाता है, राइस ब्रेन ऑयल यूज़ किया जाता है. सो अकॉर्डिंग टू दी लोकालिटी कौन सा सस्ता. ओके. सस्ता इन द सेंस सस्ता भी पड़ेगा ना, क्योंकि क्वांटिटी वो ज़्यादा है. अब तुम से यहाँ पर तुम ग्राउंडनट की कंपैरिजन करोगे कॉर्न ऑयल से. ओके. तो कॉर्न ऑयल को वहाँ से लेके आना, मक्कई का, कॉर्न ऑयल मतलब मक्कई का, भुट्टे का मतलब, सो वहाँ से लेके आओ, ट्रांसपोर्ट, ये सब ऐड हो जाएगा. और कॉर्न और से मूंगफली का हो, तो अगर ग्राउंडनट का हो और से कॉटन सीड का हो तो उतना ज़्यादा नहीं होगा वो भी, लेकिन उतना ज़्यादा कंपैरेटिवली नहीं होगा. अंडरस्टूड. एंड अगेन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकेलिटी के हिसाब से ही उसका प्राइस होता है, डिपेंडिंग अपॉन उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, फैट एंड ऑल. जैसे कि मिल्क होता है, तो मिल्क में कैसे हम बोलते हैं कि कितने परसेंटेज फैट है, तो वैसे ही ऑयल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो अंदर है वो कितने परसेंट है, डिपेंडिंग अपॉन दैट इट्स प्राइस विल बी डिसाइडेड. सिंपल था. इसके ऑपोजिट खरीफ क्रॉप, तो ये विंटर में सोन किया जाता है, और खरीफ क्रॉप मॉनसून में सोन किया जाता है. सो क्रॉप सोन एट दी ऑनसेट ऑफ मॉनसून सीजन, मतलब ऑनसेट इन द सेंस स्टार्टिंग ऑफ द मॉनसून सीजन. क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर. तो स्टार्टिंग कब होती है? से जून. मॉनसून स्टार्ट होता है जून, तो जून टू सितंबर तक हम सोन करते हैं, एंड सितंबर टू अक्टूबर तक हम क्या कर देते हैं? हार्वेस्ट कर देते हैं. इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है? सो पैडी इज द राइस. ओके. पैडी. देन मेज मतलब वही भुट्टा.
कॉर्न, मकई, ओके। देन ज्वार, बाजरा, ये सब दाल है, देखो उड़द की दाल, मूंग की दाल, अरहर, सोयाबीन, जूट, ये सब कुछ है खरीफ क्रॉप। लेकिन मेनली खरीफ क्रॉप कौन है? पैडी, मेन खरीफ क्रॉप, ओके, पैडी। और मेन रबी क्रॉप कौन सा है? व्हीट, क्योंकि ये दो चीज ही हम सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ओके। हाँ, एंड देन एक और है विंटर आ गया, मॉनसून आ गया, तो फिर समर ही बाकी रह रहा है। सो जो हमारा समर वेकेशन का टाइम पीरियड होता है, ओके, वो टाइम पीरियड, इट इज अ शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन। ये बहुत कम छोटा वाला क्रॉपिंग सीजन है बिटवीन रबी एंड खरीफ। तो रबी और खरीफ के बीच वाला है, रबी और खरीफ के बीच वाला, दैट इज ड्यूरिंग दी समर्स, ओके। मतलब के वैसे भी हम ऐसे ही बोलते हैं ना, विंटर और मॉनसून के बीच में ही तो समर आता है, तो वैसे ही बीच वाला है। यहाँ पे क्या होता है, जनरली जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वाटरमेलन एंड ऑल, तो वो सब यही सीजन में सोन किया जाता है। सोन भी किया जाता है और फटाफट हार्वेस्ट भी हो जाता है, ओके। मतलब उसको ऐसे 5 मंथ 6 मंथ जैसा टाइम नहीं लगता है। सो कुकुम्बर है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, वेजिटेबल्स। फॉडर, फॉडर मतलब क्या? यस, एनिमल्स के लिए, कैटल्स के लिए, जो खाने के लिए, पर्टिकुलरली फॉडर इन द सेंस ग्रास ही, वन टाइप ऑफ, ओके। तो उनके लिए जो घास है वो भी पर्टिकुलर उगाई जाती है, मतलब ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो वहां हो जाती है और फिर वहीं पे उनको ग्रेजिंग एक्टिविटी करवाई जाती है। एंड शुगर केन टेक्स अ ईयर टू ग्रो। कितना? ईयर। शुगर केन पूरा का पूरा ईयर लेती है, लेकिन इसमें मेहनत नहीं है ज्यादा, ना ही सीडिंग में, सोन करने में भी, और ना ही हार्वेस्टिंग में। इसीलिए शुगर केन बहुत ज्यादा होता है अगेन ये एरिया में। कौन से? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। इसीलिए तुम देखो हमारे यहाँ अब तो, पहले तो थोड़ा सीजन था, लेकिन अब तो हमारे यहाँ थ्रू आउट द ईयर शुगर केन जूस मिलता है, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल शुगर केन जूस। जस्ट इमेजिन, फार्म आ गए, सुफार्म एंड वो लोग पूरे साल शुगर केन जूस बेचते हैं। सोचो, तो कोई फ्रूट ऑल द ईयर, थ्रू आउट द ईयर कैसे मिल सकता है? लेकिन मिलता है, ओके, क्योंकि कोई हार्वेस्ट नहीं करेगा। ऐसा अगेन वैसे मतलब ऐसे स्टैंप लगा मत देना, बाहर भी जैसे तुम नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो मिलेगा शुगर केन जूस, बट फ्रीक्वेंसी कम होगी। मतलब यहाँ पर सपोज तुम सिटी में तुम्हें सपोज 20 प्लेसेस मिल रहे हैं, ओके, और से 1 किलोमीटर में ही एक मिल जा रहा है, 1 किलोमीटर में ही एक शुगर केन आउटलेट मिल जा रहा है, वेंडर मिल जा रहा है, वहां पर सपोज 5-10 किलोमीटर्स में एक मिले, लाइक दैट, ओके। तो वैसा फ्रीक्वेंसी कम होगी, मतलब उनकी क्वांटिटी कम होगी, ओके। ये जेड का एग्जांपल है, यस। कौन? शुगर केन। शुगर केन जनरली पूरा ईयर लेते हैं, तो कभी भी हार्वेस्ट कर देते हैं, कभी भी सोन कर देते हैं, बट पर्टिकुलरली यही सीजन में करते हैं। कौन से सीजन में? जेद में, समर में। क्यों? क्योंकि समर में करेंगे, ईयर लगेगा, वापस नेक्स्ट समर तक हो जाएगा, और समर में सबसे ज्यादा प्राइस होता है और क्वांटिटी भी ज्यादा। शुगर केन सबसे ज्यादा पीते कब है? पीपल। हम पीते थ्रू आउट द ईयर है, लेकिन डिमांड सबसे ज्यादा होती है समर में। वाटरमेलन की, मैंगो की, शुगर केन की समर में सबसे ज्यादा डिमांड होती है, तो जेड में ही किया जाता है, सो दैट वो ईयर लेगा। ईयर इन द सेंस नॉट एग्जैक्ट ईयर, इट कैन टेक 13 months और इट कैन टेक 11 months ऑल्सो, इट कैन टेक 10 months ऑल्सो, ओके, बट अप्रोक्सीमेटली ईयर, थ्रू आउट द ईयर। मतलब जो 1-2 महीने जल्दी हो गया तुम्हारा, उसमें तुम कुछ नया नहीं कर पाओगे, वो तो रेस्टिंग पीरियड, 2 महीने में तुमने कुछ डाल दिया हो गया, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोला गया है कि थ्रू आउट द ईयर। तो जनरली जेड में ही लिखते हैं एग्जाम्पल। अमन एंड बोरो, अगेन द टाइप्स ऑफ द राइस, ओके। अमन एंड बोरो आर द टाइप्स ऑफ राइस। जैसे पैडी है, दैट इज राइस, वैसे अमन एंड बोरो आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ राइस, ओके। वो भी जेड क्रॉप है, ओके। जनरली जेड क्रॉप है, मतलब क्या से जो समर एंड होने वाला होता है और मॉनसून स्टार्ट होने वाला होता है, तब उसको सो किया जाता है, ओके। तो बोल सकते हैं तुम इसको खरीफ में रखना हो तो खरीफ में भी रख सकते हो, अदरवाइज जेड क्रॉप। किसको? अमन एंड बोरो। है क्या? वो राइस ही है। अगेन सिंपली राइस बोल दे या पैडी बोल दे तो जेड में मत बोलना, वो खरीफ क्रॉप ही है। अंडरस्टूड? ओके। अलग 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 आगे आ जाओ नील भाई, यहाँ बैठ जाओ। या अमन आगे आ जाओ।
यहाँ पर वहाँ बैठ ब्लैक पे। हाँ चलो, सो अब क्रॉप की बात करते हैं। ये तो हमने सीजन की बात की। अब देखो सिंपली इंफॉर्मेटिव चैप्टर है, ओके, याद रह जाए वैसा है, बार बार पढ़ोगे तो इजीली याद रह जाएगा। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा, जैसे मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, लॉजिकल बहुत ज्यादा जाना है इसमें नहीं। तो क्रॉप की बात करते हैं। सबसे पहला क्रॉप दैट इज द राइस। कौन सा क्रॉप है ये, कौन सी सीजन में होता है? खरीफ सीजन में, यस। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजोरिटी ऑफ द इंडियन। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्टेपल फूड मतलब क्या? द नेसेसिटी वाला फूड, ओके, इंग्रेडिएंट, नेसेसिटी इंग्रेडिएंट मतलब होगा और होगा और होगा ही बाय एनी मीन्स। फिर चाहे तुम इडली डोसा खाओ या दाल चावल खाओ, लेकिन चावल तो आएगा ही, ओके। सो मोस्ट स्टेपल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन वर्ल्ड आफ्टर द चाइना। मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स में हम सेकंड नंबर पे हैं। तो ये सेंटेंस तुम सब में ही लिख सकते हो, सब में ही, क्योंकि चाइना के पास एरिया भी ज्यादा है, लेबर भी कम है। यहाँ पे जो मजदूर होते हैं, फार्म लेबर, उनको जो मजदूरी देनी पड़ती है, दैट वेजेस आर मोर एंड देयर लेस, ओके। मतलब सपोज यहाँ पे तुम एक दिन का लेबर को सपोज तुम से 500 रुपीज देते हो फार्म लेबर को, तो वहाँ पे कितना होगा? से 100-200 रुपीज में भी हो जाएगा, रुपीज में बात करो चाइना में, ओके। तो इसीलिए वहाँ पे सस्ता है। यहाँ पे एक लेबर है, वहाँ पे 3-3, 4-4 लेबर उसमें तो आ जाएंगे। इसीलिए चाइना में नॉट ओनली फार्म लेबर, सभी लेबर सस्ते हैं वहाँ पे। क्यों लेबर सस्ते हैं? पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा है और जॉब्स क्रिएशन भी इतनी ज्यादा है। अब देखो हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन जॉब क्रिएशन उतना नहीं है। अभी जॉब क्रिएशन अगर अच्छा भी हो गया ना, तो भी होगा क्या पता है? जो पहले लोगों को बड़ी बड़ी जॉब्स मिलती थी ना, कि सपोज स्टार्टिंग जॉब मिल गई से 20,000 30,000 की, अब स्टार्टिंग जॉब मिल जाएगी से 10,000 रुपीज़ की, ओके, और से 5,000 रुपीज़ की जॉब मिल जाएगी सबको, लेकिन उसकी जो सैलरी है वो कम होगी। तो तुम बोलोगे कि भाई सब लोग एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉय कोई भी नहीं है। तो जैसे कि चाइना में देखो एम्प्लॉयमेंट का रेशियो तुम देखोगे तो वो अच्छा खासा आएगा, लेकिन सबकी सैलरी क्या है? बहुत ज़्यादा कम है, वेजेस कम है। इसीलिए तो चाइना की प्रोडक्ट्स हमें सस्ती मिलती है। फिर चाहे कोई भी प्रोडक्ट ले लो, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, हम नहीं बोलते कि चाइना का फ़ोन है, चाइना का टीवी है, सपोज चाइना की बाइक है, कुछ भी ले लो चाइना का। ये स्टैंड ले लो, एक सिंपल स्टैंड लेने जाओगे तो 2,000 रुपीज़ का मिलेगा, ये टाटा का है, ओके। और कहीं से चाइना का ले लिया तो 2,000 क्या 200 में भी मिल जाएगा, रोड पे मिलता है। एंड अगेन ऐसा भी नहीं है वहाँ पे लेबर कम है, इसलिए ऐसा नहीं है कि हाँ मेजोरिटी टाइम में, पहले के टाइम पे हमें बहुत ऐसा सिचुएशंस फेस करनी पड़ी कि वो चलती नहीं है आइटम, उसकी लाइफ बहुत छोटी होती है। लेकिन अब तो लाइफ भी अच्छी खासी होती है और वारंटी भी देते हैं कई जगह पर। तो जैसे कि टीवी है, फ़ोन है, उसमें मिनिमम वारंटी भी देते हैं 6 मंथ 1 ईयर। तो उसकी प्राइस ही इतनी छोटी होती है कि हम ऐसा सोचेंगे कि अच्छा चलो 1 ईयर तो हो जाएगा ना, दैट्स इट इनफ है, लाइक दैट। इतनी कम प्राइस होगी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली, सो डिपेंड्स, ओके। हाँ, सो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इट रिक्वायर्स, देखो राइस जनरली तुमने देखा होगा तो राइस में यहाँ घुटने तक पानी भरा हुआ होता है, और साथ साथ में क्या करते हैं भाई हमारे फार्मर्स, पानी भर दिया होता है तो उसमें राइस तो होता ही है, साथ साथ में क्या बोलेंगे उसे, फिश फार्मिंग भी करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पिस्सी कल्चर, ओके। फिश फार्मिंग मतलब पानी है और मतलब मछलियाँ का भी क्रॉपिंग होता है, ओके। मछलियाँ भी खेत में, तो खेत में इन द सेंस जमीन में नहीं डाली है, पानी भरा हुआ आता है, वहां पर उसका ग्रो किया जाता है, ओके। सो लेकिन कहाँ पर? अगेन पानी भरा हुआ होना चाहिए, फिर बहुत कम पानी हो उसमें तो मछलियाँ मर जाएगी, ओके, नॉट लाइक दैट। सो इट रिक्वायर्स हाई रेनफॉल चाहिए, ज्यादा मतलब बारिश होता हो वहां पर। हाई रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, ये पूरे साल का है, पूरे साल का मतलब सीजन का ही बोल दो, ओके। सो 100 सेंटीमीटर एंड हाई टेम्परेचर भी हाई चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम ठंड वाला एटमोसफियर है। सो अबव 25 डिग्री सेल्सियस एंड 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए। इट कैन बी ग्रोन इन लो रेनफॉल एरियाज, देखो लो रेनफॉल में भी ग्रो किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर इरिगेशन। तो थ्रू आउट द इंडिया में ग्रो होता है,
थ्रू आउट द इंडिया में ग्रो होता है। बट सपोज तुम यहाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में अगर ग्रो करने जाओगे तो फिर हमें इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, और फिर भी उतनी क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं मिलेगी जितनी से यह कंडीशन जहाँ मिलती है अबव 100 सेंटीमीटर। मतलब जनरली ये कंडीशन कहाँ मिलेगी? यस, ओके, से दिस पार्ट से नॉर्थ एंड ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साइड ज्यादा मिलेगी। ओके, देन मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देखो आ गए, आसाम, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यूपी, तमिलनाडु, आसाम एंड केरला। ये सब में से अगर तुम ये इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में से ऐसे बीच में से लाइन करो तो सिर्फ ये केरला है जो ये साइड है, वेस्ट साइड है, बाकी सबका सब ईस्ट में है। अगर दो पार्ट कर दो इंडिया के लाइन ड्रॉ करके तो ये सारे ही कौन सी साइड में आ जाते हैं? ईस्ट साइड में या तो सेंटर में, जैसे यूपी थोड़ा बहुत आ जाएगा बीच में। तो क्या है देखो, आसाम आ गया, ओके, तो गिनते ही जाओ, वेस्ट बंगाल, आसाम, यूपी, देन अरुणाचल प्रदेश नहीं है, फिर बिहार है, यूपी के बाजू में बिहार, बिहार के बाजू में से छत्तीसगढ़ नीचे, उसके बाजू में ये साइड वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल बीच में झारखंड आ गया, यस, वेस्ट बंगाल ऊपर जाएंगे तो आसाम आ गया, ओके, नीचे आओगे तो तमिलनाडु, उससे ऊपर उड़ीसा, ये साइड एक है वो है क्या है? केरला। दैट्स इट, ओके, समझ में आ गया? डन। चलो तो बोलो क्या था? नहीं नहीं, वेस्ट बंगाल नहीं, पूरा राइस, पूरा राइस। हाँ, तो पहली बात कौन सा क्रॉप है लिखा नहीं था लेकिन तुम लिख दो, खरीफ। इट इज अ खरीफ क्रॉप। ओके, देन मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड स्टेपल फूड ऑफ द इंडिया, यस। It requires 100 centimeter rain and about 25 degrees Celsius. यस, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर चाहिए और 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल चाहिए। और Most producing states are West Bengal, Kerala, Odisha, Tamil Nadu, UP, Bihar, Jharkhand. और एक पॉइंट था वो पिसिकल्चर वाला लिख सकते हो, यस, ओके, दैट इन सम एरियाज और से इन ईस्ट इंडिया पर्टिकुलरली, क्योंकि वहां बारिश ज्यादा होता है, ओके, कंपेयर टू दिस पार्ट, ओके, सो पर्टिकुलरली इन ईस्ट इंडिया साइड्स फिश क्रॉपिंग इज आल्सो टेकन प्लेस साइमल्टेनियसली विद द राइस फार्मिंग व्हिच इज नोन एज पिसिकल्चर। ओके, और एक पॉइंट था, हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना। डन। ओके, अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, चावल आ गया तो अब रोटी खाते हैं। चलो, तो व्हीट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ द इंडिया, इट इज द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जैसे कि हम लोग, ओके, सब्जी रोटी, सब्जी रोटी, सब्जी रोटी। साउथ इंडिया में जाओगे तो रोटी जैसा कुछ ज्यादा है नहीं, ओके, राइस, ओके, नॉन वेज तो राइस एंड से मीट, राइस एंड से फिश, ओके, और सिंपली वेजिटेरियन में भी राइस, राइस के आइटम्स, इडली, सांभर, ये वो, लेकिन है सब किसका? राइस का। ओके, आई रिमेम्बर कि मैं जब साउथ इंडिया में था, 4 साल मैंने साउथ इंडिया में रखे, तो मैंने शायद तुम लोगों को बताया था, जब बिट्स में था पहले 2 साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पहले 2 साल नहीं, 1.5 ईयर, तो बिट्स में 1.5 ईयर, 3 सेमेस्टर तो कॉलेज में थे, और कॉलेज में तो हमारी पूरी पर्टिकुलरली 2 अलग अलग मेस थी, मतलब कैंटीन थी, ओके, एक कैंटीन पूरी की पूरी नॉर्थ इंडियन कैंटीन और दूसरी कैंटीन पूरी की पूरी साउथ इंडियन कैंटीन, कैंटीन ही अलग, ओके। तो नॉर्थ इंडिया की कैंटीन में पर्टिकुलरली हम तो नॉर्थ इंडिया की कैंटीन में ही जाते थे, तो वही होता था जनरली। मतलब क्या, ये देखो, ये क्वालिटी होती है, मतलब अगर बाद की बात है, अभी तो तुम्हें डिसीजन नहीं लेना है, लेकिन बाद में अगर तुम से 11-12 साइंस ले रहे हो और उसके बाद इंजीनियरिंग करना हो, तो पहले से ही एम रखना कि तुम प्रीमियर इंस्टीट्यूट में से पढ़ाई करो, जैसे कि NIT है, IIT है और से बिट्स। दिस 3 टैगलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें सबसे ऊपर आती है IIT, लेकिन IIT में ऑल 17 IITs, 16 IITs नहीं, बट मेनली 5-6 IITs। उसके साथ ये 5-6 IIT के साथ साथ में आती है बिट्स। बिट्स के 3 कैंपस हैं, ओके, और साथ साथ में एक 2-3 NITs भी है जो हायर लेवल पे आते हैं। बाकी वैसे तो बहुत लंबा लिस्ट है, ओके, मतलब कि 17 IITs है और 29 NITs है, तो बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं।
बट उसमें भी अगर लेवल, जैसे हमारे वहाँ पे IIT गांधीनगर है, NIT सूरत भी है, ओके, बट दोनों ही टॉप लिस्ट में नहीं आती है। जो है वो है, ओके, ऑल इंडिया की अगर लिस्ट निकाले तुम हम लोग तो उसमें नहीं आती है। ऐसा नहीं है तुम ऐसे ही कोई भी कॉलेज में, जैसे मैं खुद SUMIT में से इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो SUMIT में से करो और तुम IIT गांधीनगर या NIT सूरत में से करो, वास्ट डिफरेंस, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट पकड़ना, ओके, पहले से उसके लिए प्रिपेयर करो, तो सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे, ओके, पहले से उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। नहीं तो होगा क्या, 12th होने के बाद 1 साल ड्रॉप लेना पड़ेगा, ड्रॉप ईयर में प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर जाके करना पड़ेगा। तो 1 साल तुम्हारा प्रिपरेशन के लिए स्पेसिफाई रखना पड़ेगा। ऐसे ना रखना हो तो पर्टिकुलरली 11th 12th में ही प्रिपेयर रहो कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि मुझे ये एग्जाम क्रैक करनी है और ये एग्जाम क्रैक करके मुझे ये कॉलेज में जाना है। होगा क्या, इंजीनियरिंग तुम कोई जगह से कर रहे हो और प्रीमियर इंस्टीट्यूट में से कर रहे हो, कंटेंट तुम सेम ही पढ़ रहे हो, कंटेंट सेम ही है। जैसे कि तुम्हारी ये NCERT है, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में एक सेम ही NCERT है, कंटेंट सेम है। लेकिन कोचिंग क्लासेस, जैसे भरूच में सब लोग यही पढ़ रहे हैं, लेकिन कोचिंग क्लासेस और से स्कूल सबके कंटेंट अलग अलग होते हैं ना, ओके, पढ़ाने के टीचर्स अलग अलग होते हैं, उनका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, उन्होंने जितना देखा हुआ होता है वो अलग अलग होता है। जनरली ये चीज़ पेरेंट्स को देखनी चाहिए, बट कई देखते हैं और कई नहीं देखते। और से सपोज जैसे मैंने बताया कि IIT बहुत सारी है, तो सिर्फ कोई देख लेगा कि IIT के सर है तो दे दिया, ओके। और अभी थोड़े टाइम तक तो थोड़े टाइम क्या, अभी बिट्स का नाम और NIT का नाम तो कितने पेरेंट्स को पता भी नहीं होता, सिर्फ IIT ही पता होता है, ओके, बिट्स और NIT के बारे में पता नहीं होता। सो हाँ, जो ऑलरेडी स्टडीड है, जिन्होंने खुद इंजीनियरिंग और ऐसे किया है पेरेंट में, उनको पता होता है। ऐसा नहीं है मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता था, ओके, अरे मेरे पेरेंट्स को क्या, मुझे खुद नहीं पता था। मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं बिट्स में जाऊंगा, ओके। बट ये तो कैंटीन से बात निकली, बट तुम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, पढ़ाई लिखाई की बात करो, तुम्हें जो करना है, जो फील्ड में आगे बढ़ना है, स्पोर्ट्स में, सिंगिंग में, कोई भी जर्नलिज्म में, ओके, पढ़ाई लिखाई में, तुम्हारा जो भी इंटरेस्ट हो उसमें तुम आगे बढ़ सकते हो। उसके लिए तुम्हें सपोर्ट, उसके लिए तुम्हें बुक्स, उसके लिए तुम्हें गाइड्स, टीचर्स, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर, ओके। सो ये बेनिफिट होता है प्रीमियर इंस्टीट्यूट में से पढ़ने से। तो वहाँ पे जैसे मैंने बात कर रहा था, बहुत बातें तो निकलती रहेगी बट हम ज़्यादा नहीं कर रहे। सो वहाँ पे पर्टिकुलर कैंटीन, मेस जिसे बोलते हैं, वो भी अलग होती थी, तो वो जल्दी बंद हो जाती थी नॉर्थ इंडिया, तो कभी कभी हम साउथ इंडियन कैंटीन में जाते थे रात के 11 बजे, 11:30 बजे, अदरवाइज तो यही कैंटीन, ओके। सो कहने का मीनिंग क्या है कि वहाँ पर जनरली वीट साउथ इंडिया में यूज, मैं जब फिर 1.5 साल के बाद जब बाहर रहने गया 6 मंथ के लिए, तो 6 मंथ के लिए कंटिन्यूअसली 6 मंथ मैंने इडली डोसा खाया है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर ऑल 3 टाइम्स इडली डोसा। हाँ, डिफरेंट वैरायटी खाई है, ओके, अलग अलग, सिंपल इडली, बड़ी वाली, छोटी वाली, फिर रवा इडली, फिर कुछ ज़्यादा मिर्च वाली, कुछ टम इडली, ये सब बहुत ज़्यादा टाइप्स, बट खाया क्या है, इडली डोसा ऑल 3 टाइम्स 6 मंथ। क्यों? क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, नॉनवेज मिलता है तब खाते नहीं थे, ओके, मैगी कितनी खाओगे ओके, तो फिर करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि गुजराती फूड नहीं मिलता है, बट बहुत लेंदी, तब इतना अर्न नहीं करते थे। अभी उतने दूर खाना खाने जाएंगे, जब बस का खर्चा, टाइम जाएगा, वापस आना, फिर से पढ़ाई करना, ओके, सब कुछ साथ साथ में नहीं हो पाता है, खर्चा भी देखना पड़ता है, जो लाए खा लिया, थक गए होते हैं, खाओ और सो जाओ, लाइक दैट। सो इसीलिए लेकिन ये एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। पता है, मुझे रोटी खानी होती थी तो मैं स्टोर में जाता था, जैसे हमारा धीरज है, डीमार्ट है, ऐसे स्टोर में जाके पैकेट्स में रोटी मिलती थी, वो लेके आनी है, सिर्फ कर देनी है फ्राई एंड देन खा लेनी है। जैसे पापड़ नहीं मिलते पैकेट में, वैसे, लाइक दैट, ओके। तो उतना वो कंज्यूम नहीं कर रहे, इसलिए लाइक दैट। चलो, सो सेकंड मोस्ट है, द रबी क्रॉप रिक्वायर्स अ कूल सीजन, ठंडा, ओके, रबी है तो ऑब्वियसली विंटर, कूल सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, मतलब जब पकने का टाइम है, राइपनिंग मतलब पकना, तो जब पकने का टाइम है, मतलब सोइंग का टाइम नहीं, पकने का टाइम है, थोड़े टाइम बाद
ब्राइट सनशाइन भी चाहिए। जैसे कि तुम रबी क्रॉप है तो अक्टूबर से स्टार्ट करोगे तो देखो जनवरी में कैसे सनशाइन आती है, ठंड भी होती है लेकिन साथ में सनशाइन भी होती है। मकर संक्रांति हम नहीं बोलते, ओके। तब से ठंडी कम होने लगती है और गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, ओके। रेनफॉल शुड बी बिटवीन 50 to 75 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं है कि पानी की जरूरत ही नहीं है, बट 50 to 75 सेंटीमीटर। देयर आर 2 wheat growing zones, ओके। 2 जोन्स है, गंगा सतलुज प्लेन, मतलब गंगा और सतलुज रिवर्स के बीच के जो प्लेन्स है, मैदान है, वहां पर वो सभी आ गया, हरियाणा, पंजाब, वो सब कुछ आ गया। ब्लैक सॉइल रीजन इन डेक्कन, डेक्कन मतलब डेक्कन प्लेट्यू, उसमें कौन से स्टेट आएंगे? छत्तीसगढ़, हाँ लेना हो तो ले सकते हैं, नागपुर प्लेट्यू, हाँ राजस्थान। और देखो सेंटर, एक्चुअली हम प्लेट्यू की बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू महाराष्ट्र और नीचे का पार्ट, ओके। और मालवा प्लेट्यू, नागपुर प्लेट्यू की बात करें तो छत्तीसगढ़ और उसमें आएगा। पर्टिकुलरली डेक्कन की बात करें सो यू कैन टेक महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, लाइक दैट, ओके। ये नीचे साउथ इंडिया, उड़ीसा भी मतलब साउथ इंडिया में ही ले लेंगे हम, ईस्ट में है, ऊपर आ जाता है लेकिन ले लेंगे साउथ इंडिया में, ओके। क्योंकि उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ है बाजू में, ओके। सो ब्लैक सॉइल रीजन एंड मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, देखो यूपी ऊपर का, एमपी मध्य प्रदेश उसके नीचे, हरियाणा पंजाब जैसे मैंने बताया, उत्तराखंड भी और से राजस्थान भी, लेकिन कम क्वांटिटी। ऐसा नहीं होता है, बट अगेन तुम्हें वहां पे क्या चाहिए? इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए, क्योंकि 50 to 75 सेंटीमीटर नहीं होता है राजस्थान में रेनफॉल, ओके। डन। तो क्या देखा हमने वीट में? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। और से कूल सीजन चाहिए, टेम्परेचर 50 to 75 रेनफॉल चाहिए, ओके। और राइटनिंग के टाइम पे ब्राइट सनशाइन चाहिए। और से मेन एरियाज गंगा सतलुज प्लेन एंड डेक्कन प्लेन और डेक्कन प्लेट्यू, एंड देन ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ओके। एंड और एग्जांपल्स दे दो, ओके। यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान। डन, ओके। ओके, अब बात करते हैं मिलेट्स की, ओके। सो ज्वार, बाजरा, रागी आर इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया, ओके। मेनली हम यही खाते हैं, इसमें भी ये खाते नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशन वाइज ये लोग हैं, ओके। लेकिन हम कम खाते हैं, हम इन द सेंस सिटी में, रूरल एरिया में खाते हैं ज्यादा। रूरल एरिया कोई भी पार्ट का, कोई भी इंडिया के कोई भी पार्ट का रूरल एरिया है ना, वहाँ पे ज्वार, बाजरा और रागी ज्यादा खाते हैं। नॉर्थ की बात करें तो ज्वार बाजरा ज्यादा खाते हैं, और साउथ की बात करें तो रागी ज्यादा खाते हैं, ओके। बहुत न्यूट्रिशंस होते हैं, बहुत खतरनाक। मतलब तुम थोड़ा खा लोगे तो मतलब ऐसा समझो कि तुमने 3 रोटी खाई और एक ज्वार की रोटी खाई, मतलब वो जो हम बड़ी रोटलो बोलते हैं ना, रोटलो, जो बाजरी नो रोटलो, ज्वार। बाजरी का ब्लैक वाला होता है और ज्वार वाला वाइट, येलोइश वाइट वाला होता है, ओके। थोड़ा येलोइश वाइट, येलो मतलब ऐसा येलो नहीं, बट येलोइश वाइट, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट है मिलेट्स। दे आर ऑल्सो नोन एज दी कोर्स ग्रेन। क्या? कोर्स ग्रेन कहा जाता है उनका दूसरा नाम। कोर्स ग्रेन मतलब जैसे कि बड़े नहीं होते। कोर्स और फाइन हम कब यूज करते हैं? जैसे कि रफ हो ना तो हम कोर्स वर्ड यूज करते हैं, और स्मूथ हो उसके लिए हम फाइन वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि ये है तो ये हमारे हैं, ओके। तो तुम ये सरफेस के लिए फाइन सरफेस बोलोगे, और ये सरफेस के लिए क्या बोलोगे? कोर्स सरफेस बोलोगे। इसके लिए स्मूथ बोलोगे, इसके लिए रफ बोलोगे, ओके। तो जो हमारे राइस और व्हीट है वो तो छोटे होते हैं, ओके। तो उनकी कंपेयर में ये कौन से है? कोर्स ग्रेन है, उनकी कंपेयर में। देन दे हैव हाई न्यूट्रिशंस लेवल, बहुत ज्यादा। ये खाना चाहिए। प्रोटीन ज्यादा होता है? हाँ, प्रोटीन भी ज्यादा होता है, ओके। खाना चाहिए, अच्छे से खाना चाहिए, और एटलीस्ट वीक में 2 बार खाना चाहिए,
वीक में 2 बार हमें खाना चाहिए मिलेट्स। डाइजेस्ट भी जल्दी होता है, यस। व्हीट और राइस की कंपेयर में डाइजेस्ट भी अच्छे से होता है, बट हम खाते नहीं, खाने चाहिए। ओके, सो अगर क्यों खाने चाहिए मतलब अभी एटलीस्ट तुम एक्सेप्ट कर लो कि हाँ खाने चाहिए, हम खाएंगे, तो एटलीस्ट होगा क्या कि जब मम्मी ऑप्शन हमारे सामने या कुछ बातें कर रहे हो तो हम एटलीस्ट बोल सके कि हाँ ठीक है खा लेंगे। नहीं तो हमारे दिमाग में ऐसा भरा पड़ा होता है पहले से, सबके, ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर, लेकिन मोस्टली सबके साथ है। हम जब छोटे होते हैं तो ऐसा होता है कि भाई इतना ही चीज़ खाएंगे, भाई ये आलू नहीं खाना है, बैंगन नहीं खाना है, ये मूली नहीं खानी है, ये करेला नहीं खाना है। बट अगर जैसे जैसे हमें समझ में आए तो जैसे हमें पता होता है कि भाई पर्टिकुलर चीज़ में टेस्ट में अच्छा नहीं है लेकिन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो फिर कब तक टेस्ट के लिए खाएंगे? पूरी जिंदगी टेस्ट के लिए तो खाए, लेकिन फिर जिंदगी कम हो जाएगी, इससे अच्छा है हेल्थ के लिए खाओ। ओके, सो ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट के लिए खाना नहीं है, खाओ, बट साथ साथ में हेल्थ बैलेंस रखना पड़ेगा। ओके, चलो मेज की बात करते हैं। ये रहा मेज। ओके, सो इट इज यूज्ड बोथ एज फूड और से फॉडर क्रॉप। ओके, सो कैसे यूज होता है? फूड और से फॉडर क्रॉप, फूड की तरह भी और फॉडर क्रॉप की तरह भी यूज होता है। क्या? मेज, भुट्टा, कॉर्न। ओके, फॉडर मतलब बता दीजिए, चारा, यस, एनिमल के लिए, कैटल के लिए। ओके, जैसे कि मुझे याद है हमारी बिल्ली 2 साल पहले एक्सपायर हो गई। ओके, बट वो खाती थी बहुत, कॉर्न बहुत खाती थी, बहुत, मतलब स्पेशल हम उसके लिए लाते थे, साथ साथ में हम भी थोड़ा खा लेते थे। लाइक जैसे अभी हम लाते हैं पाले जी, पर्टिकुलरली लाते हैं कुत्ते के लिए, लेकिन थोड़ी पाले जी हम भी खा लेते हैं। हाँ, उल्टा हो गया। जनरली हम अपने लिए पहले लाते थे, लेकिन अब उल्टा हो गया है कि भाई पाले जी वैसे कोई खाता ही नहीं। ओके, तो एटलीस्ट डॉग्स खाते हैं तो उनको खिलाते हैं, फिर कभी मन हो गया तो 1-2 खा ली। 10 बिस्किट आ रही, 1-2 हमने खा ली, 7 पाले जी का। अरे ऐसा खराब मत करो ना। नहीं, लेकिन अच्छा होता है, अभी भी 1 नंबर है, प्राइस कम और न्यूट्रिशन ज्यादा। कोई बीमार होता है, चक्कर जिसे ज्यादा आते हैं, फेंट हो जाते हैं, उनको ग्लूकोज बिस्किट मतलब यही बोलते हैं। तुम उसकी जगह दूसरा कुछ खाने जाओगे, महंगा भी पड़ेगा और उतना ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। लेकिन डॉग्स के लिए अच्छा नहीं है। वो नहीं पता मुझे। हाँ, उससे जो बाल होते हैं ना कुत्तों पे, वो सारे अच्छे हैं। ऐसा? हाँ। That I don't know. वो कहाँ था? नहीं, उनकी स्किन ही खराब हो जाती है। अब ये तुम मुझे इसके बारे में कुछ पता हो तो बताना। ओके, मतलब वैन आई थी ना एक बार, वो कुत्ते, मतलब एक कुत्ते को वो छुआ था, तो हमने बुलाया था, तो उन लोग ने बुलाया था पार्ले जी स्किन में, किसी भी कुत्ते, उससे ना उन लोग की स्किन भी सब खराब हो जाती है। मीठा रहता है, मीठा नहीं। हाँ, मीठा ऐसे भी लोग को नहीं देते ना डॉग्स को। ऐसा मीठा नहीं देते? मीठा नहीं खिलाने का, मीठा खिलाओगे तो बीमार हो जाएगा। तो हर रोज मेरी बिस्किट थी। हमारे तो रोज खाते हैं, खाएगा। ये जो घूमता रहता है ना रोज, और ऐसा नहीं कि 1-2 महीने से, सालों से खा रहे हैं। हाँ, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, सालों से खा रहे हैं, मतलब बचपन से। अब बूढ़ा हो गया, वो शेरू काला है ना, वो तो छोटा था तब से यहीं पे है, अब तो बूढ़ा हो गया वो। ये आसपास जो भी कुत्ते घूम रहे हैं वो सब उसके बेटे हैं। वो खुद बूढ़ा हो गया, खाता है अच्छे से। मिनिमम उसकी 10-15 साल की एज हो गई होगी। खाने को तो खाते हैं, पर फिर उनको हो जाता है ऐसा, कोई कोई होते हैं। और अब तो, पहले तो क्या होता था कि हम फेंक देते थे। अब तो अगर दूध, जैसे कि राइस बच गया, खिचड़ी विचड़ी बच गया, ओके, तो दूध में डाल के देते, वो भी खा लेते। अकेला नहीं खाते, लेकिन उसके साथ कुछ दे दिया, रोटी भी अकेली नहीं खाएंगे, लेकिन दूध में डाल के दे दिया तो खा लेंगे। चलो अच्छा है। हाँ, तो इट इज अ खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप है भाई, कौन? भुट्टा। ओके, बट ऑल्सो रबी क्रॉप इन बिहार। भाई बिहार में ये रबी क्रॉप भी है। ओके, खरीफ जनरली क्या है? ये खरीफ क्रॉप है, मॉनसून में सो किया जाता है। इट रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 to 27 है, माइनस नहीं है, 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर। ओके, इट ग्रोज वेल ऑन ओल्ड एल्यूवियल सॉइल।
सॉइल के बारे में हमने पढ़ लिया ना। ओके, तो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल मतलब पुरानी एल्यूवियल सॉइल मतलब जो हमने एल्यूवियल सॉइल देखा था तो कैसे कि वो ऊपर से जो हमारी जो रिवर्स है उसके साथ जो आ जाता है मटेरियल, ओके, सिल्ट एंड ऑल, सैंड, सिल्ट, सब कुछ वो उससे जो बनती है वो नई एल्यूवियल है, लेकिन पहले से तो थी ही एल्यूवियल, ओके, जो हमारे रिवर्स है उसके बैंक्स पे। तो ओल्ड एल्यूवियल में वो अच्छे से ग्रो होता है। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स यूपी, एमपी, एपी एंड कर्नाटका। यूपी मोस्टली सब में आएगा और बड़ा भी है। महाराष्ट्र और यूपी बहुत बड़े बड़े स्टेट्स एंड राजस्थान। ओके, महाराष्ट्र, यूपी एंड राजस्थान एरिया के वाइज भी और पॉपुलेशन के वाइज भी बहुत बड़े स्टेट्स। मध्य प्रदेश ही बड़ा नहीं और महाराष्ट्र नहीं, यूपी ओके, बहुत पॉपुलेशन है। ओके, राजस्थान में कम है ना, राजस्थान में कम है कंपेयर टू द एरिया, कम है, नहीं तो एरिया बहुत ज्यादा है, एरिया ज्यादा है राजस्थान। रहने की जगह, हाँ, रहने की जगह है लेकिन रहने वाले नहीं है। सर इंडिया में सबसे बड़ा ये होना चाहिए एरिया वाइज राजस्थान। एरिया वाइज, हाँ एरिया वाइज, चलो हाँ, तो समझ में आ गया। ओके, क्या था, फूड क्रॉप भी है, फॉडर क्रॉप भी है, कौन, मेज। देन खरीफ क्रॉप भी है, बिहार में रबी क्रॉप है। देन अगर टेम्परेचर की बात करें तो 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। और अगर स्टेट्स की बात करें तो यूपी, एमपी, एपी, कर्नाटका, यूपी, एमपी ऐसे सीधे आ जाओ, यूपी, एमपी, एपी और कर्नाटका ऐसे सीधे सीधे आ जाओ। यूपी पहले, फिर नीचे एमपी, फिर और नीचे एपी एंड देन कर्नाटका साइड में, एपी के साइड में कर्नाटका। डन, चलो और कुछ, यस, पल्सेस, हाँ बोलो क्या, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल वाला पॉइंट, यस। देन पल्सेस, जैसे कि हमने बोला मिलेट्स बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन फूड है, वैसे ही पल्सेस भी बहुत ज्यादा, लेकिन कई पर्टिकुलर पीपल को बहुत ज्यादा पल्सेस खाने से गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, सो खाने तो चाहिए, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो खाओ वीक में 2 बार, प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट 1 बार तो खाओ, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं। पल्सेस जिसे हम गुजराती में कठोड़ बोलते हैं, कठोड़ क्या, दाल भी उसी में आ जाएगी। ओके, दाल भी उसी में आ जाएगी। इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट, अब हम यहाँ पे सेकंड नंबर पे नहीं है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड ऑल्सो द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। ओके, कंज्यूम भी ज्यादा कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। इट इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट, सबसे ज्यादा प्रोटीन वेजिटेरियन में इसी में होता है, दाल, इसलिए डिफरेंट टाइप की दाल खाते हैं। ओके, ज्यादा प्रोटीन चाहिए तो एटलीस्ट दाल पीनी चाहिए, भले ही तुम राइस खाओ ना, दाल चावल ले लो और जितना चावल लिया था उतना खा गए, अब जितने चावल में जितनी दाल ली थी उतनी दाल फिर से लो विदाउट राइस, उसको पी जाओ। ओके, बेनिफिशियल हेल्थ के लिए। ओके, बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, बहुत ज्यादा मतलब हमें लगता है कि नॉनवेज में बहुत ज्यादा है, और है भी, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन में कोई ऑप्शन ही नहीं है। पल्सेस खाओ, ग्राम चना खाओ, चने छोले भटूरे खाओ, पनीर खाओ, सोया तो फुल सोया मतलब फुल, बहुत ज्यादा प्रोटीन, सो है। ओके, ऑप्शंस आर देयर। मेन सोर्स, ओके, मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया आर, तो कौन कौन से है, उड़द की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, पीज एंड ग्राम। ओके, तो ये सारी दाल और पीज एंड ग्राम। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड कैन सर्वाइव इन ड्राई क्लाइमेट, मॉइस्चर कम चाहिए और ड्राई क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ड्राई क्लाइमेट में। ओके, बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स, ऑल दीज are grown as rotational crop to restore the soil fertility by fixing the nitrogens, except अरहर के अलावा ये लेग्यूमिनस क्रॉप्स है। ओके, और जिसमें जैसे हमने एक 8th में आई डोंट रिमेम्बर द नंबर और से चैप्टर नेम, बट नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है। सो नाइट्रोजन साइकिल में हमने क्या देखा था कि पर्टिकुलर ये क्रॉप्स होते हैं, उसके रूट्स में वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं,
राइजोबियम, यस। तो वो क्या करते हैं, एयर के नाइट्रोजन को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं और वो सॉइल में आ जाता है। सॉइल से मतलब प्लांट में आ जाता है। ओके, सो इसीलिए ये क्रॉप रोटेशनल क्रॉप है। रोटेशनल क्रॉप्स मतलब जैसे कि व्हीट लिया, अब तुम्हें लग रहा है कि तुम 2-3 साल से व्हीट कंटिन्यूअसली ले रहे हो और सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई है और से नाइट्रोजन कंटेंट कम हो गया है, सो तुम बीच में कोई पल्सिस ग्रो कर सकते हो। पल्सिस ग्रो कर दिया, फर्टिलिटी अच्छे से आ गई, पल्सिस को हार्वेस्ट करो, फिर से तुम अपना व्हीट वाला कंटिन्यू करो। तो एक रोटेशनल क्रॉप्स की तरह भी यूज होता है अरहर को छोड़कर। ओके, अरहर पर्टिकुलरली इतना जो नाइट्रोजन है उतना वो मतलब नहीं देता, कन्वर्ट नहीं कर देता, दैट्स व्हाई। ओके, मेजर पल्सिस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, तो यूपी एमपी आ ही जाएंगे। ओके, यूपी एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। मैं बोलने ही वाला था राजस्थान में, क्योंकि ड्राई क्लाइमेट है ना। ओके, तो राजस्थान में अच्छे से होता है, ड्राई क्लाइमेट में भी होता है, लेस मॉइस्चर चाहिए। तो यूपी एमपी राजस्थान महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ओके डन, पल्सिस भी समझ में आ गया। ओके, क्या क्या है फिर से एक बार, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम, ओके, कंज्यूमर भी है, मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, देन क्या क्या ग्रो होता है तो उसे सब दाल याद रख लो, अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, ओके, देन मसूर की दाल एंड पीज एंड ग्राम्स, देन हाँ वही वटाने यस वही। ओके, ग्रीन भी बोल दो तुम। ओके, मतलब वही ग्रीन से ही सूखे बनाए जाते हैं, ग्रीन ही उसमें आएंगे, फिर ग्रीन को ड्राई किया जाता है सनलाइट में, तब जाके वो सूखे, उसे उसर में तुम खाते हो वो सूखे होते हैं। ओके, चलो, सो लेस मॉइस्चर एंड ड्राई क्लाइमेट भी सर्वाइव करता है और वो रोटेशनल क्रॉप्स है एंड एग्जांपल्स है। ओके, चलो, इनके बाद आ जाता है शुगर केन। ओके, ये देखो, वी नीड 10 trucks to transport these sugar canes to Indian farmers. I can make it in one trip. ओके, चलो, हाँ, सो अदर देन ग्रेन्स। ग्रेन के बाद जो है, ग्रेन के बाद और क्या क्या है, तो भाई टी है, कॉफी है, शुगर केन है, जिसकी फार्मिंग हम बहुत अच्छे से करते हैं। तो शुगर केन, इट इज द ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ये क्या है, ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं ना। ओके, तो सब ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, तो ट्रॉपिकल रीजन में भी होता है, सब ट्रॉपिकल रीजन में भी होता है। इट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट भी चाहिए, एट द सेम टाइम ह्यूमिड मतलब मॉइस्चर चाहिए। हॉट भी चाहिए, देखो जनरली हॉट होता है तो ड्राई हो जाता है, लेकिन हॉट भी चाहिए और ह्यूमिड भी चाहिए। जैसे कि अहमदाबाद, हैदराबाद, ओके, हॉट एंड ह्यूमिड, टेम्परेचर भी है और मॉइस्चर भी है। बेंगलोर, पुणे मॉइस्चर उतना मिल जाएगा लेकिन हॉट नहीं मिलेगा। वहां पर तो टेम्परेचर 32 से ज्यादा जाता ही नहीं। ओके, इसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, मोर देन 40 से शुगर केन को 40 यस, जैसे हमारा जाता है ना। ओके, वैसे मतलब ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली 40, बट पर्टिकुलर टाइम चाहिए। जैसे कि ये प्लांट्स है तो ऐसा नहीं कि अब इसको सनलाइट नहीं मिलेगा तो इनका क्या हाल होगा, सनलाइट तो चाहिए, इतने सनलाइट से थोड़ी होगा, तो बीच बीच में हमें उसको उठा के बाहर रखने पड़ेंगे कि एक दिन के लिए बाहर रख दिया, फिर पूरा एक वीक भले ही तुम अंदर रखो, तो एक दिन में भी वो एटले चलो भाई मजा आ गई, वो पूरा जितना सनलाइट लेना है ले लेगा। अंडरस्टूड। चलो, सो गुजरात में भी होता है। हाँ बहुत होता है, अभी हमने डिस्कस किया, बहुत होता है सूरत में, पूरे गुजरात में एक्सेप्ट नॉर्थ गुजरात में कम होता है। ओके, सो हॉट भी चाहिए और ह्यूमिड भी चाहिए, टेम्परेचर भी गिवन है। देखो 40 तो मैं बोला पर्टिकुलरली जो प्रेफरेबल है वो, लेकिन हमने जैसे पहले ही डिस्कस किया कि ये थ्रू आउट द ईयर, इट टेक्स अ ईयर। ओके, तो थ्रू आउट द ईयर कितना टेम्परेचर चाहिए, 21 to 27 डिग्री सेल्सियस एंड एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 to 100 सेंटीमीटर। हमारा इतना हो जाता है। ओके, 75 जैसा तो हो ही जाता है, 75 to 100 सेंटीमीटर। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ शुगर केन आफ्टर नॉट चाइना, आफ्टर द ब्राजील। ये पूछेंगे तो याद रख लेंगे, क्योंकि सब में हम सेकेंड लार्जेस्ट होते थे, पल्सिस में हम 1 नंबर पे है, बाकी सब में हम सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर द चाइना, इसमें हम सेकेंड लार्जेस्ट है आफ्टर द
ब्राजील, ये याद रखना, ब्राजील पहले नंबर पे है शुगर केन में। मेन सोर्स ऑफ शुगर गुड़, खांडीसरी एंड मोलासिस। ओके, ये सारे ही शुगर, मतलब ये सब कुछ बनता किससे है? शुगर केन से बनता है। शुगर केन से बनती है। गुड़ जिसे हम गॉड बोलते हैं वो भी बनता है। खांडीसरी, ओके, खांडीसरी भी उसी से बनता है। एंड मोलासिस फ्रॉम से शुगर बीट्स एंड शुगर केन। तो खांडीसरी भी पर्टिकुलरली थोड़ा बड़ा आता है शुगर का। और ये जो शुगर बीट्स मतलब क्या, रूट्स होते हैं, जैसे मूली नहीं होती, मूली वैसे ही बीट्स होते हैं। उसको तुम काट के खाओ तो वो स्वीट लगता है, वो तो थोड़ा सॉफ्ट होता है। यस, तो उसको बोलते हैं शुगर बीट्स। हाँ बोलो सर, ऐसा कहते हैं कि अगर गुड़ खाना तो मतलब ऐसे शुगर तो चलता है सर, गुड़ हाँ, तो हाँ। और शुगर खाते हैं तो नहीं चलता, तो मतलब दोनों बनती तो शुगर केन से ही है। करेक्ट, दोनों बनती शुगर केन से है। फिर भी शुगर नहीं खाना चाहिए और गुड़ तुम चाहो जितना भी दबाओ चलेगा, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि जो शुगर हम खाते हैं, जो अगर तुम रॉ शुगर खाओ, रॉ शुगर मतलब जो केमिकली उतनी ट्रीटेड नहीं होती है, मतलब उसका कलर भी है ना थोड़ा गुड़ जैसा होगा, थोड़ा ब्लैकिश, थोड़ा ब्राउनिश, थोड़ा येलोइश, वैसा कलर होगा। और हमारा क्या होता है? व्हाइट। तो वो केमिकली ट्रीटेड होती है। ओके, सल्फर निकाला जाता है उसमें से, बहुत बहुत कुछ प्रोसीजर करते हैं। सो वो केमिकली ट्रीटेड होती है इंडस्ट्री में, प्लांट में, इसीलिए वो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। पर्टिकुलरली मैंने तो अभी तक इतने आर्टिकल्स में, एक आर्टिकल्स में मैंने देखा था कि लोग बोलते हैं कि गुड़ मत खाओ। पर्टिकुलर बहुत लाखों लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ है और अभी वो लोग जिनको डायबिटीज है ना पेट भर के गुड़ खा रहे हैं। बोले तुम्हें मिठाई, डायबिटीज हो ना, उनको मीठा खाने का बहुत मन होता है, तो तुम्हें मिठाई खाना है ना, ये लो खाओ गुड़। मीठी चाय पीनी है ना, ये लो गुड़ वाली मीठी चाय। और खाना है, ये लो खाओ। हाँ, तो क्यों? और देखने को मिला है इतने सारे लाखों लोग से नहीं, हंड्रेड्स, लाखों लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन वो यूज कर रहे हैं और उनको अच्छा बेनिफिट मिला है, मतलब उनका डायबिटीज कम हो रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि डायबिटीज कैसे होता है वो तो हमने बायोलॉजी में पढ़ लिया। क्यों होता है? इंसुलिन रिलीज कम होता है इसकी वजह से। तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन शुगर को ब्लड में बढ़ने से रोकता है। इंसुलिन कंट्रोल, रेगुलेट करने का काम इंसुलिन का है। तो इंसुलिन रिलीज नहीं होगा, इसकी वजह से कंट्रोल नहीं होगा और ब्लड में बढ़ जाएगा। ओके, सो कंट्रोल करने का काम इंसुलिन करता है। और वो शुगर की कंपेयर में जो गुड़ है, वो गुड़ में वैसे केमिकल्स होते ही नहीं है जो हमें हैजार्ड, मतलब जो ब्लड में जाके ब्लड में चला गया, शुगर भी ब्लड में चला गया, रेगुलेट तो होने ही नहीं वाला, शुगर भी चला गया और गुड़ भी चला गया। लेकिन शुगर जाने से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो जाती है, गुड़ जाने से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस नहीं होती। दोनों आए हैं शुगर केन में से, बट फिर भी ओके, इट्स लाइक तुमसे व्हीट ब्रेड खा रहे हो और रोटी खा रहे हो, दोनों आए हैं व्हीट में से। व्हीट ब्रेड है जो व्हीट में से बना हुआ है, और रोटी वो भी व्हीट में से बनी हुई है। देन ऑल्सो दोनों की कंपेयर करनी हो तो तुम्हें रोटी ही बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए, नॉट व्हीट ब्रेड, क्योंकि इट्स नॉट 100% व्हीट, थोड़ा तो अंदर कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। ओके, दैट्स व्हाई गुड इज बेटर। आज ही अभी जस्ट 1-2 घंटे पहले मैं बाहर गया था, सो आई थॉट कि मैं लेके आ जाऊं, बट फिर लगा कि घर पे पता नहीं नीड हो ना हो, बट से यही क्या, गुड़ का पाउडर, गुड़ ओके, चाय के लिए पर्टिकुलरली, चाय में डालने के लिए गुड़, सो बहुत अच्छा है। कभी शुगर लेवल जितना, मतलब एटलीस्ट समझो शुगर से तो अच्छा ही है गुड़, तो जितना हो सके उतना शुगर को कम कर दो और गुड़ को ज्यादा कम। होगा क्या? जो ब्लैक कलर की आती है ना, वो भी नेचुरल है। यस, तो वो जो खांडीसरी और वो है वो थोड़ी ब्लैकिश होती है। नहीं, उससे तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ, मतलब गुड़ से भी हम बात जो कर रहे हैं, गुड़ से इसलिए तो मैंने बोला कि जो प्रॉब्लम शुगर से हो रही है वो गुड़ से, भले ही तुम कितना भी खाओ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि वो केमिकली ट्रीटेड है इसलिए। अंडरस्टूड? ओके, चलो। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका
एंड आंध्र प्रदेश। ओके, गुजरात का नाम नहीं है, कोई बात नहीं, ओके, बुरा नहीं लगाना है। सो यूपी, एमपी, ओके, पंजाब हरियाणा भी है, कर्नाटका एंड एपी, आंध्र प्रदेश। एमपी नहीं है, महाराष्ट्र है। ओके, यूपी तो है ही बस। यूपी में तो सबसे ज्यादा शुगर फैक्ट्रीज थी पहले, अब वेस्टर्न पार्ट्स में, मिडल में और साउथ इंडिया में भी आई है। सबसे ज्यादा शुगर फैक्ट्री पहले यूपी में थी, शुगर केन के लिए, और राइस और व्हीट के लिए तो एटमॉस्फेयर बहुत ही बढ़िया है। ओके, सो इसीलिए तो वहां पर क्या पॉपुलेशन ज्यादा भी है और वहां रहना भी पसंद कर रहे हैं, लेकिन से इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी उतना नहीं हुआ है। ओके, जितना से सेंट्रल पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वो नहीं हुआ है, इसीलिए पीपल आर मूविंग फ्रॉम से जॉब करने के लिए से वेस्टर्न पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में, साउथ इंडिया में। अदरवाइज तो जरूरत ही नहीं है कहीं जाने की, क्योंकि कंडीशन ही इतनी अच्छी है कि वहीं। और जैसे हमारा सिविलाइजेशन है, स्टार्ट कहाँ से हुआ था? वहां से ही तो स्टार्ट हुआ था। जो गंगा प्लेन्स है, यमुना प्लेन्स है, सतलुज है, ऊपर जितना भी हिमालयस के जो डाउन है, शिवालिक रेंज जिसे हम बोलते हैं, वहीं पे तो हमारा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन वही तो है पूरा हमारा। ओके, फिर धीरे धीरे करके हम एक्सटेंड होते गए और फिर पूरा दूर तक गए, मतलब श्रीलंका तक चले गए। ओके, अंडरस्टूड। ओके, लैमिनेट योर नोट्स सो द टीयर रोल ऑफ। कि भाई ऐसा टाइम आ जाए कि रोना भी पड़ जाए तो भी पढ़ते रहो। ऑयल सीड्स, यस, तो जैसे हमने स्टार्टिंग में ऑयल की बात की, लोकेशन के अकॉर्डिंगली हम ऑयल यूज करते हैं। सो ऑयल सीड्स कवर अबाउट 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ इंडिया। पूरा जितना क्रॉपिंग एरिया है इंडिया का, उसमें 12% ऑयल सीड। क्यों? कि भाई खाना बनाना है तो ऑयल तो चाहिए ना। मेजर ऑयल सीड्स ग्रोन इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, लिनसीड, कॉटन सीड, कैस्टर सीड्स एंड सीसम, दैट इज तिल। ये सारे ऑयल। कोकोनट नहीं आया है, क्यों? क्योंकि कोकोनट ऑयल के लिए कोई शो नहीं करता है। कोकोनट तो कोकोनट है, शो मतलब तुम खाने के लिए भी यूज कर सकते हो, पीने के लिए भी यूज कर सकते हो, मसाज के लिए भी यूज कर सकते हो, हेयर में भी यूज कर सकते हो, खाने के लिए भी यूज कर सकते हो। ओके, सो इसीलिए हम पर्टिकुलरली खाने के लिए, खाने के पर्पज से उसको ग्रो नहीं करते, लेकिन ये सब खाने के पर्पज से ग्रो करते हैं। ओके, सम ऑफ देम यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स ऑफ सोप्स, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स। ओके, सो इनमें से कई ऑयल्स यूज हो जाते हैं सोप्स बनाने में, साबुन बनाने में, कॉस्मेटिक, ये जो सब होता है ब्यूटी पार्लर प्रोडक्ट्स, ओके, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उसमें, एंड ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट्स मतलब पेस्ट, ऑइंटमेंट्स मतलब पेस्ट, जैसे कि मलम जिसे बोलते हैं, मूव, फिर और कोई नाम ओके, उसको बाम, मूव, ओके, उसको बोलते हैं ऑइंटमेंट्स। ओके, उसको ऑइंटमेंट बोलते हैं, मतलब जस्ट लाइक विक्स, जैसे पेस्ट, ना सॉलिड ना लिक्विड। हाँ, वैसे कोलगेट का जो फेज है, फेज वो ऑइंटमेंट का ही फेज है, लेकिन वो किस में आएगा? से टूथपेस्ट में आएगा। ये ऑइंटमेंट्स मतलब जनरली किस में आते हैं? मेडिसिन में आते हैं, मेडिसिनल पर्पस में हम वो यूज करते हैं। ओके, देन इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट आफ्टर चाइना। ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप। कौन सा क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, फॉलोड बाय एपी एंड तमिलनाडु। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में भी कंज्यूमर भी होगा ओके, ऑफ ग्राउंडनट, फॉलोड बाय द आंध्र प्रदेश एंड से तमिलनाडु। ओके, इसीलिए पर्टिकुलरली पहले के टाइम पे, अब तो हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन पहले के टाइम पे गुजराती मतलब क्या पता है सबके दिमाग में क्या होता है? बहुत पैसे वाले और बहुत मोटे, पैसे वाले भी और मोटे भी। ओके, क्यों? क्योंकि फूडी होते हैं, खाना बहुत पसंद है, बिजनेसमैन होते हैं, सब चीज में पैसा कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं। ओके, देन बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, पैसा कमाने में भी और खर्च करने में भी, खर्च उड़ाते भी ऐसा है। ओके,
तो मौजी होते हैं, मतलब एंथुजियास्टिक होते हैं, फनी होते हैं, स्ट्रेस कम लेते हैं। तो अगर स्ट्रेस कम लो ये वो, तो बॉडी फिर बहुत ज़्यादा, जैसे कि तुम्हारी अभी बॉडी इतनी ज़्यादा होगी नहीं, क्यों? पढ़ाई का स्ट्रेस, थोड़ा ये वो। लेकिन फिर एक एज के बाद जब पॉवर्टी खत्म हुई, 80-20 हुए, अब पढ़ाई का स्ट्रेस धीरे धीरे कम हो जाएगा। ओके, और बॉडी पार्ट सारे अच्छे से ग्रो हो गए हैं, फूड हैबिट्स चेंज हो जाएगी। अभी जितना जंक फूड खा रहे हो उससे शायद क्वांटिटी, शायद क्या मेजरली क्वांटिटी बढ़ जाएगी। दैट इज योर चॉइस, तुम्हारे पास चॉइस है। अगर कॉन्शियस रहे तो नहीं बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। बट इसीलिए फिर क्या होता है, धीरे धीरे एडिशनल फैट्स जमा होने लगती है एंड हमारा जो बॉडी का जो फिगर बोलते हैं हम, दैट विल बी चेंज। ओके, सो इसी के लिए हमें कॉन्शियस रहना। अब तो कॉन्शियस हो गए हैं, तो ये इमेज हमने अब मिटा दी है, नहीं तो पहले ऐसी इमेज थी, पैसे वाले, खाने पीने वाले, ओके, हंसने वाले, ऐसे लाइक दैट। ओके, देन आता है टी। तो हमने शुगर केन देख लिया, ग्राउंडनट देख लिया, टी कॉफी बाकी है, टी देखते हैं। चलो, इट इज द बेवरेज क्रॉप, पीने की चीज है, बेवरेज। ओके, विच वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। तो इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने, और एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। हम इंग्लिश में चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कौन सा चैप्टर है वो? आसाम वाला, कुर्ग आसाम, दैट इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ओके, तो उसमें कुर्ग वाला चैप्टर है, आसाम वाला चैप्टर है। तो आसाम वाले चैप्टर में स्टोरी है पर्टिकुलरली, ओके, कि टी आई कहाँ से। ओके, तो दैट वी विल सी इन इंग्लिश, बट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अच्छा, इट इज ग्रोन ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। तो वेल ड्रेन्ड मतलब फर्टाइल होनी चाहिए, और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, मतलब पानी निकल जाना चाहिए। पानी कहाँ से बह जाएगा, मतलब पानी अंदर होना चाहिए लेकिन स्टोर्ड नहीं होना चाहिए। ड्रेन्ड मतलब क्या? पूरा पानी ड्रेन हो गया, निकल गया। पानी स्टोर, जैसे खरीफ क्रॉप में पानी स्टोर होना चाहिए, ओके, लेकिन यहाँ पे पानी ड्रेन हो जाना चाहिए। तो ड्रेन कहाँ से हो जाएगा? जहाँ पे स्लोप होगा। तो स्लोप कहाँ पे होगा? माउंटेन्स। ओके, तो माउंटेन्स रीजन पे ज्यादा होगा। सो वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल रिच इन ह्यूमस, ह्यूमस ज्यादा होना चाहिए, बारिश अच्छे से होना चाहिए, ओके, एंड ऑर्गेनिक मैटर भी वहां पे होना चाहिए। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। मतलब क्या चाहिए? वार्म क्लाइमेट चाहिए, मतलब थोड़ा गर्म, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ठंड पड़े, एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री। फ्रॉस्ट वो जो, जैसे हम सुबह उठे तो कैसे पानी की बूंदे बूंदे दिखती है, ओके, दैट इज मॉइस्चर। लेकिन वही चीज तुम अगर सिर्फ कश्मीर में, उत्तराखंड में, हरियाणा में देखो, ऊपर की साइड में हिमालय टच हो जाए वहां पर, तो वहां पर से विंटर में तो फ्रॉस्ट हो जाता है। ये जो हम बूंदे देखते हैं पानी की, वो आइस बन जाता है। एकदम आइस नहीं, लेकिन आइस जैसा, मतलब वो ठंडा होने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रॉस्ट। ओके, वो गिरा था, डस्ट ऑफ स्नो। ओके, पढ़ लिया ना वो तो, डस्ट ऑफ स्नो इंग्लिश वाला। ओके, मूड चेंज हो गया ऐसे। तो दैट इज डस्ट ऑफ स्नो, दैट इज फ्रॉस्ट। हाँ, लेकिन लेंचो में तो वो थे ओले, ओके, वो तो मतलब सॉलिड, हेल स्टॉर्म्स, वो तो सॉलिड, वो तो मतलब तुम्हें मारू तो लगे, तुम्हें ऐसे, अभी नहीं मारूंगा, ओके, वो तो हमें लगेंगे, इतने सॉलिड है। ये उतने सॉलिड नहीं, ओके, ये अभी उतने सॉलिड बनेंगे, लेकिन बने नहीं है, और उनकी साइज बड़ी होती है। फ्रॉस्ट की साइज तो बहुत ड्रॉप्स होते हैं, ड्रॉप्स आइस फॉर्म कन्वर्ट कर ले तो कैसा होता है, दैट इज द फ्रॉस्ट। हमारे फ्रीजर में, फ्रिज के फ्रीजर में ऊपर थोड़े जब स्टार्ट हो ना फ्रीज होना, तो वो जो हो जाता है, दैट इज फ्रॉस्ट। ओके, जिसे हम खेलते हैं, जैसे कि वहाँ नॉर्थ इंडिया में जाओ, जम्मू कश्मीर, ऐसे गोला बना के, ओ गोला, वो गोला बनाते तो कैसे नीचे ऐसे ऐसे करते, तो कैसे नीचे आता है, दैट जस्ट लाइक दैट। वो सर वो गाड़ी पर, मतलब गाड़ी के कांच पर वो नहीं होगा, क्या नहीं होगा? मतलब फोड़ने देगा कांच, नहीं, फोड़ तो नहीं देगा। तो वो जो फोड़ते हैं वो कौन से होते हैं? ओले होते हैं। गाड़ी का कांच फोड़ दे वो, हाँ वही तो, वो तो हेल स्टॉर्म, ओले होंगे वो तो सॉलिड, जैसे हमारा आइस है, फ्रीजर में जो आइस है वो कितना सॉलिड होता है, लेकिन आसपास जो मटेरियल है वो उतना सॉफ्ट नहीं हो, वो उतना हार्ड नहीं होता है, वो फोड़ देगा।
हार्ड होगा तो टूट जाएगा, दैट्स इट। ओके हाँ चलो, सो थ्रू आउट द ईयर ऐसा टाइमिंग मतलब मॉइस्चर चाहिए। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, आसाम, ओके आसाम चाय फेमस ही है, कहीं पर भी जाओ आसाम की टी। एक्चुअल में पता है ये जो टी है आसाम की, मेजरली जो टी है, मेजरली जो बेस्ट टी है आसाम, पूरे इंडिया की बेस्ट टी है, वो एक्सपोर्ट हो जाती है। और जो हम आसाम टी करके आसाम टी पीते हैं, दैट इज द एकदम लास्ट लेवल का पाउडर। उनकी लैंग्वेज में तो वो कचरा है, कचरा। ओके मतलब एकदम लास्ट जो पाउडर फॉर्म है, ओके वो हम पीते हैं और उसके ज्यादा पैसे देते हैं कंपेयर टू दी नॉर्मल टी। नॉर्मल टी के आसाम टी के ज्यादा देंगे, क्यों? क्योंकि वो महंगी है, टेस्ट थोड़ा अलग है, बात सही है। लेकिन जो ओरिजिनल आसाम टी है वो एक्सपोर्ट हो जाती है, क्योंकि हम बाहर पैसे मिलते हैं, हम उतना पैसा देंगे नहीं, एक्सपोर्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी अच्छा है, जाना चाहिए। ओके मैं गया नहीं हूँ, बट ये जो पढ़ रहा हूँ ये वो, जैसे कुर्ग मैंने पढ़ा है ना, स्टूडेंट को पढ़ा है ना, उससे पहले ही कुर्ग एक बार गया था। कर्नाटक फिर हाँ ओके, कुर्ग कर्नाटका में है और बहुत ही बढ़िया जगह है। उसको स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, बहुत बढ़िया जगह है। ओके सो जब पढ़ाया उससे पहले भी गया था, जब मैं प्रेसिडेंसी में पढ़ाता था एज अ प्रोफेसर, तब भी गया था। बट अब दिस ईयर गया था। दिस ईयर जो वीडियो ने, हाँ मतलब थोड़ा बहुत डाला था। ओके पूरा वीडियो तो नहीं डाला है, लेकिन वीडियो कुर्ग का। ओके सो हाँ भेजूंगा। सो कुर्ग का वीडियो बहुत डालने हैं अभी। वो जो हमने टीचर्स डे का सेलिब्रेशन किया ना, वो भी डालना बाकी है। मैम ने कहीं पे डाला था, लेकिन मुझे यूट्यूब पे डालना है अपनी चैनल पे। ओके सो कहने का मीनिंग है, दिस ईयर जब हम गए थे तो जितना पहले एक्सपीरियंस किया था उतना तो किया ही, उससे भी ज्यादा भी थोड़ा एक्सपीरियंस किया। तो ये जब चीजें हम पढ़ते हैं देखते हैं ना, तो अंदर से एंथ्यू आता है कि चलो जाएंगे, मजा आएगी, ये करेंगे वो करेंगे, लाइक दैट। ओके इंडिया में ही इतनी ज्यादा चीजें हैं कि तुम्हें बाहर जाने का मन ही ना हो, लेकिन तुम्हें उसके बारे में पता होना चाहिए ना। पता ही ना हो तो फिर कैसे होगा। ओके अभी जैसे हम वो इंग्लिश में चैप्टर पढ़ेंगे आसाम में, और फिर कुर्ग में कैसी कैसी जगह है। सो तुम पढ़ोगे तभी ऐसा होगा, अरे यार क्या है, रिवर राफ्टिंग हो रहा है, माउंटेन बाइकिंग हो रही है, वाह वाह मजा आएगी, लाइक दैट। तो वैसे ही यहाँ पर जैसे कि अभी तुम इसके बारे में ब्रीफली आर्टिकल पढ़ दो ना, कि आसाम का होम स्टे और दार्जिलिंग का होम स्टे बहुत बढ़िया। मैंने तो सिर्फ मेरे दोस्त से सुना कि वो बोले कि तुम लाइफ में एक बार दार्जिलिंग जरूर जाना। मैंने बोला क्यों? और बोले बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, और जाए ना तो होटल में नहीं रहना है, होम स्टेज में रहना है। ओके तो वो लोग अपने हाथ से खाना सब बना के एकदम रॉ, हमारे घर की फीलिंग। ओके हम और उनके साथ बैठना है, बातें करनी है, उनका कल्चर जानना है, ये मजा अलग है। वो क्या हम गए, देखा, फोटो खींची और आ गए। उनका कल्चर जानेंगे, पता चलेगा इंडिया का कल्चर के बारे में। मैं पहली बार शिमला मनाली गया था, तो वहां पे हर एक कल्चर जो है, जहाँ ऐसा मिल जाए टाइम, तो ऐसे मिलने के बाद कोई शॉप है, शॉप से कुछ परचेज किया, फिर पूरा जानते हैं। जो हम पढ़ते हैं ना वो, कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क कहाँ से आता है, कैसे बनता है, वो सब कुछ, वो लोग का कल्चर इतना खतरनाक कल्चर, बहुत बढ़िया। मतलब हमें लगेगा, यू विल फील प्राउड, अरे यार क्या कल्चर है। सब जगह का अलग अलग कल्चर होता है। हाँ कुछ बोल रहे थे लावण्य? किस? हाँ दार्जिलिंग नहीं, आसाम, नो ईस्ट में ही, दार्जिलिंग बंगाल में नहीं। हाँ नहीं, दार्जिलिंग कहाँ वेस्ट में, ऊपर। ओके देखना है, दिखाओ, दिखाता हूँ, ऊपर एकदम ऊपर। इलेवेंथ वाले दिख नहीं रहे, छुट्टी लगा दी थी कल, तो छुट्टी की थी। हिल स्टेशन देखो आ गया, सिक्किम। अरे बुलाओ। टाउन इन वेस्ट बंगाल, यस राइट।
सही बात है। इंडिया वेस्ट बंगाल स्टेट इन द हिमालय फुटलिंग्स। अरे वेस्ट बंगाल मतलब यस करेक्ट दार्जिलिंग, बट कौन सा वेस्ट बंगाल? ये जो हम बोल रहे हैं यूपी झारखंड वो नहीं, वेस्ट बंगाल पूरा, जैसे हमारा यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, ऐसे गंगा जहाँ से जाती है, जिसको हम जो कोलकाता ये वो सब, फिर पूर से ऐसे ऊपर जाते हैं, मैप में अगर दिखाता हूँ वो देखो। यस बट हाँ याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। सो वहाँ का ही है, बट ये पूरा का पूरा ऊपर का है, ये वेस्ट बंगाल। यस करेक्ट सर ये स्लोप एरिया दिख रहा है। हाँ ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये वेस्ट बंगाल तो है, लेकिन ऐसे पूरा ऊपर जा रहा है ना, दिस इज दार्जिलिंग, सिक्किम के नीचे। चलना भाई देखो, हम वेस्ट बंगाल मतलब मैंने कैसे तुरंत ना बोल दिया कि भाई वेस्ट बंगाल तो ये रहा, वहां का है हिमालयस वो सेंस में, बट ये कौन सा वेस्ट बंगाल ये, लेकिन दार्जिलिंग कहाँ है देखो, इसमें नहीं दिखाया है, बट ये साइड है। ओके ये रहा हमारा सिक्किम और दिस साइड दार्जिलिंग। ये जो ग्रीन है ना देखो, ये पूरा ग्रीन वेस्ट बंगाल है यहाँ तक का। तो ऊपर का ये जो हिमालयस पार्ट है हमारा, ये ऊपर का, ये नहीं। ओके और कहीं पे तो दिखाई देगा दार्जिलिंग। बट समझ में तो आ गया ना, गेम तो नहीं दिखाया गया है। ये देखा ऊपर, ये ऊपर वाला देखो एकदम ऊपर। कहाँ कहाँ है, नेपाल टच हो रहा है, बांग्लादेश टच हो रहा है, इंडिया का तो है ही। ओके सर उस साइड कौन सा हमारा? तिब्बत, तिब्बत, तिब्बत। चाइना अब तो चाइना बोल सकते हैं, क्योंकि तिब्बत में वही लोग रूल कर रहे हैं, कुछ भी करते हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। हाई इलाका का। हाँ मतलब मनमानी ही कर रहे हैं, अदरवाइज तिब्बत अलग ही था, और अलग था उससे पहले इंडिया में था, अलग था उससे पहले इंडिया में था। फिर धीरे धीरे मोंग और वो लोग, उनको ज्यादा ऐसे बहुत शोर शराबा, ज्यादा पॉपुलेशन पसंद है ही नहीं। ओके मोह माया नहीं। ओके तो अलग, और फिर अलग में उन्होंने क्या किया, पीछे से वो लोग आके ऑक्यूपाई करते गए। कितने मतलब अरुणाचल प्रदेश से आए, ऊपर से आए, ओके लद्दाख साइड से आए, अक्साई चीन ले लिया ऊपर का, जिसका नाम है अक्साई चीन। जैसे हमारा पीओके है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वैसे ही हमारा लद्दाख का पार्ट भी ले लिया है, जिसका नाम है अक्साई चीन। तो उन्होंने ले लिया है चीन ने, हम जो वॉर हार गए थे चीन के साथ 1966 में, उन्होंने ले लिया। अभी अरुणाचल प्रदेश में भी कितना घुस गए, तो तब का टाइम पीरियड था। अब तो कोई आए देखे तो सही। हाँ चलो यस सो वे इन वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग। ओके वेस्ट हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, फिर भी वेस्ट बंगाल लिखा है। ओके ये आसाम हिल्स ऑफ दार्जिलिंग मतलब ऊपर का, वेस्ट बंगाल मतलब जो नीचे का वेस्ट बंगाल है, केरला उत्तराखंड त्रिपुरा एंड से मेघालय। तो ईस्ट इंडिया देखो मोस्टली आ गया है। ओके त्रिपुरा भी आ गया, मेघालय भी आ गया। ओके नीचे क्या क्या है, केरला है, दैट्स इट। ओके उत्तराखंड भी आ जाता है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन वर्ल्ड आफ्टर द चाइना, सेकंड लार्जेस्ट। ओके कॉफी, सो इंडियन कॉफी इज नोन फॉर इट्स गुड क्वालिटी एंड इज इन डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में डिमांड में है, गुड इवनिंग, पूरे वर्ल्ड में डिमांड में है। ओके इंडियन कॉफी और बहुत ही बढ़िया। इंडिया हैज द अरेबियन वैरायटी विच वाज इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन। तो यमन से ले आई थी, मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ऐसे कि यमन से लाई थी यहाँ पे, फिर धीरे धीरे उसका प्लांटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया।
किसका? अरेबियन, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज। वो वीडियो है, मैंने बोला ना, ये बार गया था तो शूट किया था। सो पूरा का पूरा टी एंड कॉफी प्लांटेशन, टी तो जनरली नहीं बट कॉफी प्लांटेशन का वीडियो है। सो दैट कॉफी मतलब तुम हाथ में लोगे ना, हाथ में, तो तुम ऐसे बोलोगे नहीं पीनी है, यहीं से चलेगा, लाइक दैट, इतना अच्छा। ओके, एंड स्मेल तो कंटिन्यूअसली आती रहेगी, कंटिन्यूअसली। फिर कॉफी, चॉकलेट्स और बिस्किट्स वो सब भी थे, तो टेस्ट आएगा इन एवरी बाइट। ओके, महंगा भी है बट गुड, वेरी गुड। मतलब जो हम यहाँ कॉफ़ी पीते हैं और वहाँ की तुम नॉर्मल कॉफ़ी पियोगे, नॉर्मल कॉफ़ी है, ऐसा नहीं कि तुम फिर जाके कुछ स्टारबक में कॉफ़ी पी रहे हो, नहीं, नॉट लाइक दैट, नॉर्मल कॉफ़ी बट बहुत बढ़िया। सर आपने फिल्टर कॉफी पी? हाँ पिए ना। उसमें क्या होता है सर? अलग कुछ नहीं, पाउडर फॉर्म में कॉफ़ी होती है, मतलब और ज़्यादा पाउडर छोटे फॉर्म में होती है। ये जो कॉफ़ी होती है उसमें बीन्स होते हैं, कॉफ़ी बीन्स, तो उसका तुम डायरेक्टली कॉफ़ी बीन्स डालो और फिर तोड़ोगे तो उसकी स्मेल ज़्यादा आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा तोड़ दोगे तो उसकी स्मेल धीरे धीरे कम हो जाती है। ओके, लेकिन सस्ती है वो, फिल्टर्ड कॉफ़ी सस्ती है कंपेयर टू दैट। ओके, हाँ, so in India for the first time the cultivation of coffee was done on Baba Budan Hills. Okay, so I don't know ये कहाँ है। Okay, so बाबा बुडान हिल्स पे ये पहली बार की गई थी। इन मेजर कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो मैप का क्वेश्चन बनेगा तो उसमें हमें लिखना है कर्नाटका। मैप का क्वेश्चन बनेगा चाय के लिए तो उसमें हमें लिखना है आसाम, टी के लिए आसाम, कॉफी के लिए कर्नाटका। ओके, हाँ, मेजर कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। डन, समझ में आ गया? तो इतना रखते हैं, बाद में हम दूसरा कुछ डिस्कस करेंगे। ओके।